ठीक है, तो हम जो है तीन चीज़ों की बात कर रहे थे। पहली बात हमारी किसकी थी? लेक्सिकल एनालिसिस की। लेक्सिकल एनालिसिस की जो है, लेक्सिकल एनालिसिस चैट में डाल रहा हूँ बेटा, रीड करते जाओ। उसके बाद सिंटेक्स या सिंटेक्टिकल एनालिसिस आता है। उसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस। तो ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। चैट मैसेज में रीड करो, मैंने भेजा है। पहला जो काम है लेक्सिकल एनालिसिस, उसका काम ये है कि हमारे पास जो टोकन जनरेट हो रहे हैं, क्या वो वैलिड टोकन है या नहीं, उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद सिंटेक्स या सिंटेक्टिकल एनालिसिस क्या चेक करता है? आपके जो टोकन्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो सही है या गलत है। उसके बाद सिमेंटिक्स क्या चेक करता है कि आपने जो सेंटेंस लिखा है या आपने जो कोड लिखा है या स्टेटमेंट लिखी है, उसका कोई मतलब सही भी है या कोई इलॉजिकल बात लिखी हुई है या लॉजिकल बात लिखी हुई है। ठीक है, तो तीन अलग अलग फेसेस हैं। अभी हम लेक्सिकल को देख चुके हैं, अभी हम सिंटेक्स को देख रहे हैं, और सिमेंटिक्स हम आखिर में देखेंगे, बहुत बाद में। ठीक है, यही बात यहाँ पे डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही रोड द कंप्यूटर। ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही बात है, मतलब लेक्सिकल एनालिसिस भी इसने पास कर लिया, सिंटेक्स एनालिसिस भी पास कर लिया। लेकिन जब सिमेंटिक्स में आया ये तो क्या बन गया? रॉन्ग बन गया, मतलब उसको पास नहीं कर पाया। तो अभी हम सिमेंटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम जो देख रहे हैं, अभी हम सिंटेक्स एनालिसिस को देख रहे हैं। तो हम सिंटेक्स में जब देखेंगे तो यहाँ पे इसका रोल क्या आता है? पार्सर का रोल ये होता है कि वो वैलिड सीक्वेंस बताता है, मतलब सीक्वेंस मतलब होगा फॉर्मेशन या ऑर्डर। तो आपका जो टोकन्स है उसका जो ऑर्डर है वो सही है या गलत है, सिर्फ इतना सा बताता है। ठीक है, उसकी लॉजिक को चेक नहीं करता। लॉजिक को चेक कौन करेगा? सिमेंटिक एनालिसिस में वो चेक होगी। अच्छा, हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा? इसका जो रोल है पार्सर का, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हमारे पास एक ऐसा कोई टूल हो जिसके थ्रू हम इसके सिंटेक्स को एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें, और हमारे पास एक ऑटोमेटेड मशीन हो जो कि क्या कर सके, इसको एक्सेप्ट कर सके कि अगर मेरे पास जो सीरीज़ है मेरे टोकन्स की, या जो ऑर्डर है मेरे टोकन्स का, या सीक्वेंस है, या ऑर्डर ऑर्डर जो है वो मेरे पास अप्रोप्रिएट है या नहीं। इसके लिए क्या होनी चाहिए? एक ऑटोमेटेड मशीन होनी चाहिए या ऑटोमेटेड एल्गोरिथम होना चाहिए जो कि इसको चेक कर सके। तो अब यहाँ पे बात आती है आपके पास ग्रामर्स की। ग्रामर हमने देखा था, ग्रामर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस को देखा था। रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो वहाँ पे फेल हो जाती हैं जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ अकरेंस को आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हमने देखा था कि हमारे पास हमारी ग्रामर जो है इसको ओवरकम करती है इस प्रॉब्लम को, और इसके थ्रू हम अब सारा काम कर सकते हैं। तो जब पार्सिंग करेंगे तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो पार्सिंग का काम है, इसका जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन क्या होता है? आपके पास किसी भी चीज़ को ड्राइव करना, मतलब निकालना, उसमें से अखज़ करना। तो एल्गोरिथम की टेस्टिंग जो है, जैसे अभी हमने बात की थी कि हमें कोई एक एल्गोरिथम होना चाहिए जो कि इसको टेस्ट कर सके कि हम जो इसको जो है लैंग्वेज दे रहे हैं, मतलब जो हम इसको सीरीज ऑफ टोकन्स दे रहे हैं, वो इस लैंग्वेज की ग्रामर से बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है, तो इसको मेंबरशिप कहते हैं और इसका नोटेशन क्या होता है? L/G, कि जो इसको मैं लैंग्वेज दे रहा हूँ उस ग्रामर के हिसाब से है या नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को हम यूज़ किस लिए करते हैं वो बता दिया। उसके चार पार्ट्स होते हैं। पहला स्टार्टिंग सिंबल होता है, दूसरा नॉन टर्मिनल्स होते हैं, तीसरा टर्मिनल्स होते हैं, और चौथा प्रोडक्शंस होते हैं। तो आई होप ये चारों चीज़ें आपको पता होंगी। ये सारा ऑटोमेटा का पार्ट है, दोबारा बताने की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो कि है। जी क्लियर है बेटा? ये चार चीज़ें क्लियर हैं सबको, या इसको भी डिस्कस करें? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, वही सवाल आ जाता है कि अभी तक हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को पढ़ रहे थे कि यार हमने लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर तो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू सारा काम कर लिया था। अब जब पार्सर की बारी आ रही है, मतलब सिंटेक्स एनालिसिस की बारी आ रही है, तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन फेल क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा? तो उसका जवाब मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे रीज़न भी लिखा हुआ है। जहाँ पे आपके पास जो है ना, आपके नंबर ऑफ अकरेंस किसी भी चीज़ का
नंबर ऑफ अकरेंस की बात आ जाती है कि कितनी बार कोई चीज़ अकर हो रही है, वहाँ पे आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, फेल हो जाता है। वहाँ पे उसको रिमाइंड या उसको रिमेंबर रखने के लिए आपके पास जो आपकी CFG है वो कबले बेहतर है रिस्पेक्टिव टू योर रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो उसकी पावर ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू योर रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये वही बात कर रहा है आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा, ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशंस के जो लिमिटेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स या किसी भी नंबर ऑफ अकरेंस के बारे में अगर बात की जाए तो वो वहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक CFG की एग्जांपल दी हुई है कि CFG होती कैसी है। तो CFG आपके पास एक एग्जांपल के फॉर्म पे दी हुई है कि आपके पास एक स्टार्टिंग सिंबल है शीप नॉइज। अब उसमें से क्या निकल सकता है, शीप नॉइज निकल सकती है बा, या तो फिर बा सिर्फ निकल सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन को समझे, यहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर ख्याल रखें। स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल खुद को ही प्रोड्यूस कर सकता है, साथ में बा, और सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ बा को भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से किस तरीके से एक डेरिवेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें से आप जो भी आप प्रोड्यूस करते जाओगे, साथ में उसका प्रोडक्शन रूल नंबर लिखा हुआ आएगा और साथ में उसकी रिप्लेसमेंट होती जाएगी। ठीक है, तो एक डेरिवेशन क्या हो सकती थी, एक डेरिवेशन ये हो सकती थी कि मैं स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करूं शीप नॉइस, और उसका जो सेकंड रूल था जो कि यहाँ पे था सेकंड रूल, उसको डाल दूं तो सिंपल मेरे पास क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा। अब अगर मुझे बाबा बनाना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग सिंबल शीप नॉइस से। उसके बाद मैं इसको किससे रिप्लेस करूंगा, मैं इसको रिप्लेस करूंगा बाय द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता था कि स्टार्टिंग सिंबल और साथ में बा आ जाए। और उसके बाद अब ये जो फॉर्म है इसके ऊपर हमने क्या करा, रूल नंबर 2 प्रोड्यूस किया, और उसको जो है हमने बा बा का जो साउंड था शीप का उसको प्रोड्यूस कर लिया। तो ये तो आपके पास ये जो फॉर्म होती है सबसे लास्ट वाली, जब आप सब कुछ प्रोड्यूस कर लेते हो, लास्ट वाली जो हमारी फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटिनेंटल फॉर्म। ठीक है, ये सेंटिनेंटल फॉर्म कहलाती है। जो आपके पास लास्ट प्रोडक्शन होती है जिसमें आपका रिजल्टेंट स्ट्रिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटिनेंटल फॉर्म। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मुझे तीन बाबा अगर निकालने हो तो उसकी सेंटिनल फॉर्म अगर तीन बाबा की हो तो उसके लिए मेरे पास क्या पार्सिंग होगी या क्या किस तरीके से प्रोडक्शन होगी। सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल शीप नॉइस, फिर शीप नॉइस से बा, फिर शीप नॉइस बाबा, फिर बाबा बा, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा एग्जांपल जो है थोड़ी फनी थी, तो लेकिन आपके पास जो है इसने अपना मतलब जो था वो कन्वे कर दिया। इसी तरीके से अब हम प्रोफेशनल CFG को देखते हैं कि यार अगर हमें प्रोफेशनल CFG कोई बनानी हो तो उसकी एग्जांपल क्या होगी। तो मैथमेटिकल आपके पास एक्सप्रेशंस जो होती हैं उसके लिए ये CFG लिखी हुई है। क्या कहता है कि एक एक्सप्रेशन होगा और उसका प्रोडक्शन रूल कैसा होगा कि एक एक्सप्रेशन के बीच में, दो एक्सप्रेशंस के बीच में एक ऑपरेटर आ सकता है, या तो सिर्फ नंबर आ सकता है या तो कोई आईडी आ सकती है। और ऑपरेटर के अंदर क्या आ सकता है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये एल्गोरिथम जो है सबसे पहले एल्गो 60 लैंग्वेज में इस्तेमाल हुआ था। जॉन बेकस और पीटर नॉर ने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया था, और इसको कहा जाता है बेकस नॉर फॉर्म। ठीक है, तो सपोज करें कि आपके पास एक x-2 मल्टीप्लाई बाय वाई की एक्सप्रेशन है। अब इसकी डेरिवेशन कैसे की जाए। ठीक है, डेरिवेशन याद रखें क्या होता है, पार्सिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेशन। तो हमारे पास एक CFG है जो अभी हमने ऊपर देखी थी, ये वाली। इसको यूज़ करते हुए हम जो है हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन। उसके बाद रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, हमारे पास लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आईडी। ठीक है, और आपका फिर रह जाएगा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद हम ऑपरेटर को रिप्लेस करेंगे बाय रूल नंबर 5, प्रोडक्शन नंबर 5। तो अब ये क्या बन जाएगा, आईडी और माइनस। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। वही रूल जो हमने पहले वाले पे लिया था यहाँ पर, वही अब इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन के बाद अब आपके पास यहाँ पे देखोगे कि पहला एक्स जो था वो आईडी आ गया,
ऑपरेटर माइनस भी आ गया, अब क्या रह गया, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर और एक्सप्रेशन। अब जब मैं इसको आगे चलाऊंगा तब आप देखोगे कि क्या होगा, इसकी जगह पे नंबर आ गया, ठीक है, ऑपरेटर की जगह पे आपका ये आ गया, और फिर एक्सप्रेशन की जगह पे आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। तो ये जो लास्ट फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटिनेंटल फॉर्म। ये जो हमारे पास ये फॉर्म जो होती है इसको हम कहते हैं सेंटिनेंटल फॉर्म, जिसको हमें एट द एंड ड्राइव करना होता है। तो इस डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये डेरिवेशन कैसे की हमने, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, डेरिवेशन समझ में आ गई बेटा किस तरीके से हुई है? सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, सब रिप्लाई करो। जी, रूल्स अप्लाई करना है। अच्छा, शुरू में समझ में आ रही थी, उसके बाद जो है समझ में नहीं आई। ओके, तो इसका आसान तरीका क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है इसको एक्सप्रेशन को ड्राइव करने का। हम क्या करते हैं, हम जो है सबसे पहले इसको एक्सप्रेस कर दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसको यूँ समझो, अच्छा इससे तो आपका वाइट बोर्ड आ जाएगा, फुल स्क्रीन शेयर करते हैं। उसके बाद सपोज़ करो कि मेरे पास सबसे पहले क्या है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है, मुझे निकालना है x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। तो मैं स्टार्ट किससे करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा एक्सप्रेशन से, फिर उसको रिप्लेस किससे करूँगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा इस एक्सप्रेशन को हमारे रूल से, जो कि हमारे पास यहाँ पे साथ में दिखता जा रहा है आप लोगों को। बेटा अब ये देखते रहिएगा, एक्सप्रेशन की जगह पे क्या आ सकता है, नंबर आ सकता है, आईडी आ सकती है, या एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन आ सकता है। तो हमारे हिसाब से हमें क्या लेना चाहिए जी क्लास, हमारे पास अगर हम बात करें तो हमें क्या लेना चाहिए, हमें जो है x माइनस 2 सबसे पहले चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जो पहला वाला एक्सप्रेशन था, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम जो है आईडी डाल सकते हैं। आईडी क्यों डालेंगे, क्योंकि आईडी जो है आपके पास एक वेरिएबल है और एक्स हमारा सबसे पहला वेरिएबल है। ऑपरेटर अपनी जगह पे वैसे ही आएगा, एक्सप्रेशन अपनी जगह पे वैसे ही आएगा। इसके बाद हमारे पास ये जो आईडी है, इसके बाद जो ऑपरेटर है उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, माइनस यूज़ कर लेंगे, और हमारा एक्सप्रेशन वैसा ही रहेगा। इसके बाद हमारा आईडी अपनी जगह पे रहेगा, हमारा माइनस अपनी जगह पे रहेगा, और ये जो एक्सप्रेशन है दोबारा क्या हो जाएगा, रूल नंबर 1 से ओपन होगा। उसके बाद हम आईडी के ऊपर आ गए, उसके बाद हमने माइनस किया, उसके बाद ये एक्सप्रेशन किससे ओपन हो जाएगा, नंबर से, ऑपरेटर एक्सप्रेशन। तो नंबर हमारे पास क्या था, 2। इसी तरीके से फिर हमने आईडी लिया, उसके बाद हमने माइनस किया, उसके बाद हमारा नंबर आया, उसके बाद हमारा ऑपरेटर मल्टीप्लाई का आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्सप्रेशन की जगह पे एक्सप्रेशन आ सकता है, आईडी माइनस नंबर मल्टीप्लाई और आईडी। तो हमारे पास लास्ट हमारी जो फॉर्म बनी है ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, किसकी जैसे दिख रही है, अगर इसको देखने की कोशिश करो तो आईडी सबसे पहले, बिल्कुल आईडी है, वेरिएबल है। उसके बाद माइनस, बिल्कुल माइनस भी आ रहा है। उसके बाद नंबर, नंबर भी आ रहा है। फिर उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर भी आ रहा है। उसके बाद दोबारा आईडी, वेरिएबल बिल्कुल आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास डेरिवेशन हो गई। ठीक है जनाब। तो डेरिवेशन अब सबको समझ में आ गई होगी, किसी को डेरिवेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने डेरिवेशन देख ली, ठीक है। तो ये जो हमारे बार बार रूल्स को दोबारा दोबारा लिखने का जो तरीका है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेरिवेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है रूल्स को बार बार लिखने का, रिप्लेस करने का, इसको हम डेरिवेशन कहते हैं। और जो प्रोसेस है हमारे पास, एक एक डेरिवेशन को डिस्कवर करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं,
पार्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक डेरिवेशन है, सपोज करें जो है कुछ इस तरीके से है। तो इसको करने का तरीक़ेकार क्या है, आसान तरीका समझने के लिए समझोगे क्या कि हम अपने जो हमारा सबसे लेफ्ट मोस्ट हमारे पास जो होता है जो डेरिवेशन, उसको हम सबसे पहले अभी हमने जो है डिस्कस किया था। लेकिन डेरिवेशन जो है बेटा दो टाइप्स की होती हैं, पहली लेफ्ट मोस्ट, दूसरी राइट मोस्ट। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल देखी थी उसमें हमने लेफ्ट मोस्ट देखा था, मतलब जो सबसे उल्टे हाथ पे हमारे पास जो वेरिएबल था, हम सेंटिनल फॉर्म में उसको पहले हम टारगेट कर रहे थे। मतलब हमारे पास हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस टू मल्टीप्लाई वाई। तो हमने सबसे पहले x को टारगेट किया था। लेकिन अगर मैं इसको राइट मोस्ट से करना चाहूँ डेरिवेशन से, तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या होगा, हमें सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा y को, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या कहता है, रिप्लेस करो सबसे लेफ्ट वाला जो हमारे पास नॉन टर्मिनल है उसको। राइट मोस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सबसे राइट में होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास जो पिछली स्लाइड्स में एग्जांपल थी वो क्या थी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बेस्ड एग्जांपल थी। अब हम करते हैं राइट मोस्ट। अब आप देखोगे राइट मोस्ट में मैंने सबसे पहले इसको टारगेट किसको किया है, हमारे एक्सप्रेशन जो कि राइट हैंड साइड पे है। जबकि हमने पिछली वाली डेरिवेशन में हमने क्या किया था, हमने उस एक्सप्रेशन को चेंज किया था जो कि हमारे पास हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था। तो सबसे पहले जब हमारा आईडी टारगेट होगा, अच्छा यहाँ पे इसने गलती से x लिख दिया है, ये y होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद दोबारा x वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन हो गई। राइट मोस्ट डेरिवेशन और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस में? हाँ, रूल्स बेटा सेम होंगे। आप किसी भी ग्रामर को ले लो, चाहे आप लेफ्ट मोस्ट से उसको करो या राइट मोस्ट से करो, उसके रूल जो है वो सेम रहते हैं, रूल्स चेंज नहीं होते। रूल्स का मतलब प्रोडक्शन होता है। अच्छा, अब बारी आती है कि यार हमने ये जो डेरिवेशंस की हैं, अच्छा डिसीजन हम किस बेस पे करेंगे वो बेटा आपको आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझे कि अगर आपको कोई कहता है कि इसकी डेरिवेशन करो, तो आपकी मर्जी है, आप राइट मोस्ट से भी कर सकते हो, लेफ्ट मोस्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास ये जो डेरिवेशन था, अभी जो हमने डेरिवेशन की है, अगर इसको हम देखना चाहें ग्राफिकली, तो हमारे पास ये क्या बन सकता है, पार्स ट्री बन सकता है, ठीक है। पार्स ट्री क्या करता है, सिंपली कुछ नहीं करता है, इनको जो है जो ऑर्डर है, जो इनका तरीक़ेकार है ड्राइव करने का, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन अ फॉर्म ऑफ ट्री, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये लेक्चर ओवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स हमारे पास हैं। अब हम देखेंगे कि हमने जो डेरिवेशंस अभी की थी उसका अगर पार्स ट्री बनाया जाए तो कैसा बनता है। तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमने की थी। यहाँ पे देखोगे हमने सबसे पहले किसको टारगेट किया था, हमारे एक्स को टारगेट किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले सेंटेनल फॉर्म कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट साइड पे आ रही है। मेरा माउस पॉइंटर सबको दिख रहा है, माउस पॉइंटर यस बेटा सबको सर। दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमने किसको टारगेट किया है, एक्स को टारगेट किया है, सही है। क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का ट्री बना रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटर आया, सेंटेनल फॉर्म इसकी आ गई। उसके बाद ये राइट मोस्ट की बारी फिर उसके बाद जो राइट पे था उसकी बात, फिर इसको एक्सपेंड किया, ये दोनों ऑलरेडी अपनी सेंटेनल फॉर्म में आ चुके थे, एक्स और माइनस। उसके बाद इसको हमने ओपन किया, फिर हम लेफ्ट को पकड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। तो सबसे पहले कौन सा सेंटेनल फॉर्म आएगा, टू का, देन ऑपरेटर आएगा, देन उसके बाद वाई आएगा। अब आप ये ट्री देख रहे हो, ग्रामर आपकी सेम है, आपके सेंटेनल फॉर्म देखो सेम है, एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है, वो सेम है। लेकिन अब आप देखोगे कि जब मैं इसका राइट मोस्ट ट्री बनाऊंगा, तो यहाँ पे इसकी सेंटेनल फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी।
यहाँ पे मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से कर रहा था, यहाँ इसको मैं राइट मोस्ट डेरिवेशन से कर रहा हूँ, लेकिन दोनों का ट्री अलग अलग बन रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि अगर इसको मैं इवेल्युएट करूं, अगर इसको मैं कैलकुलेट करने बैठूं, तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा y से, उसके बाद वो जो है माइनस होगा x में से। लेकिन अगर इसको मैं राइट मोस्ट से करूं, तो सबसे पहले x माइनस हो जाएगा 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय y होगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, इससे जो आपका आंसर है वो अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो नहीं होना चाहिए ऐसा, क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंटेनल फॉर्म भी एक ही है, और हमारे पास जो पार्ट्स, जो हमारी डेरिवेशन है वो भी एक ही है, हमारे पास रूल्स सारे एक ही थे, हमने वही रूल्स अप्लाई किए। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इससे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने बैठते हैं, तो आंसर जो है वो अलग अलग आता है। अगर मैं लेफ्ट मोस्ट से करूँ तो कुछ और आंसर आएगा, अगर मैं राइट मोस्ट से करूँ तो कुछ और आएगा। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आई? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्या माइक है? जी, प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई? प्रॉब्लम यहाँ पे क्या अराइज हो रही है? एक ही बच्चे का अभी जवाब आया। सर रिपीट करें सर, थोड़ा कंफ्यूजन। जी, बॉर्ड मास वाला प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। अच्छा, कंफ्यूजन जिनको है बेटा, यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई करता हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका x जो है वो आपका सबसे पहले इवेल्यूट होगा, फिर माइनस इवेल्यूट होगा, फिर 2 इवेल्यूट होगा, फिर मल्टीप्लाई देन y इवेल्यूट होगा। तो होगा क्या, अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं, तो सबसे पहले इसकी कंप्यूटेशन होगी और फिर इसकी कंप्यूटेशन होगी, यूं समझ लो। और जब मैं राइट मोस्ट से करने बैठूंगा, तो मेरे पास x माइनस 2 पहले इवेल्यूट होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय y इवेल्यूट होगा, तो इसकी इवेल्यूशन पहले होगी, और फिर इसकी इवेल्यूशन बाद में होगी, इसकी जो कंप्यूटेशन है वो बाद में होगी। तो मैथमेटिकली आपका आंसर दोनों जो है रूल से सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा आंसर, यहाँ पे अलग आएगा, तो ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। अब क्लियर है? तो होना क्या चाहिए था हमारे पास, अभी तक हमने ग्रामर पढ़ी थी, तो हमारे पास रूल्स तो सेम थे, तो इससे होना क्या चाहिए था, ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लेते हैं या राइट मोस्ट डेरिवेशन लेते हैं, तो उनकी आखिर की जो सेंटेनल फॉर्म है वो बिल्कुल सेम आती है। लेकिन जब पार्ट्स ट्री बनता है, तो पार्ट्स ट्री बनने की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग आती है। उससे होता क्या है, आपका आंसर जो है कंप्यूटेशन का वो डिफरेंट आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेसिडेंस को प्रेफर करते हैं। जैसे बॉड मास होता है, बॉड मास में प्रेसिडेंस होती है कि सबसे पहले ब्रैकेट को लो, देन पावर को लो, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम अपनी ग्रामर को क्या करते हैं, अपनी ग्रामर को जो है थोड़ा सा चेंज करके उसमें प्रेसिडेंस डाल देते हैं। किस तरीके से डालेंगे कि हम जो है 2 लेवल्स डालेंगे अपने प्रेसिडेंस के। एक हाई प्रेसिडेंस जो है लेवल 1 की, और उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास लेवल 2 की। ठीक है, लेवल 1 में हम क्या करेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ रहा होगा उसको हम फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे, और जो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा उसको हम सेकंड प्रियोरिटी देंगे। तो हमारे पास एक ग्रामर है, उसको हमने क्या कर दिया, हमारे पास यहाँ पे देखें, हमने प्लस और माइनस को अलग कर दिया, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को अलग कर दिया। मतलब अगर एक्सप्रेशन होगा तो उसमें से प्लस और माइनस हो सकता है, और अगर टर्म होगा तभी उसमें से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या करा, अपनी ग्रामर में एक और इंक्लूजन कर दिया टर्म के रूल का, जिसकी वजह से प्रेसिडेंस क्या हो गई, अब प्रेसिडेंस चेंज हो गई। ठीक है, और फैक्टर आपके पास वैसे का वैसे ही रहा। अब हम करके देखते हैं ये काम दोबारा। इससे होता क्या है, एक्चुअली आपकी ग्रामर तो बड़ी बन जाती है, लेकिन हमारे पास जो है हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से करें या राइट मोस्ट डेरिवेशन से करें, तो हमारे पास पास्ट ट्री जो है वो सेम बनेगा। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन है, ये देखो यहाँ पे इसका जो है ट्री कैसा बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे अगर इसको लेफ्ट मोस्ट से देखो तब भी इसका डेरिवेशन सेम बन रहा है, राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट। आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा कि ये चेंज हो रहा है, लेकिन स्लाइड नंबर देखो, मैं स्लाइड नंबर 23 पे क्लिक करता हूँ, तब भी आपके पास जो है सेम ट्री बन रहा है, और जब मैं स्लाइड नंबर 24 पे क्लिक करता हूँ तब भी आपके पास सेम ट्री बन रहा है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो या राइट मोस्ट डेरिवेशन हो, अब उससे जो है हमारे पास पास ट्री
सेम रहेगा, इससे आंसर हमारा सेम आएगा। अब्दुल हसीब टर्म का क्या पूछ रहे हो? अब्दुल हसीब टर्म का क्या पूछ रहे हो बेटा? यूज किया था ना टर्म का आपने भी। हाँ, टर्म हमने यूज कर लिया ना बेटा। सर अब रूल्स रूल्स में जो आ रहा था ना टर्म्स। अच्छा, आप लोग कह रहे हो कि इसकी डेरिवेशन करके दिखा दें, ये कह रहे हो? रूल्स तो बेटा ये रहे, हमने क्या करा, हमने प्रेसिडेंस डाल दी। पहले क्या हो रहा था, एक्सप्रेशन जो है उसके बीच में ऑपरेटर आ रहा था और एक्सप्रेशन आ रहा था। लेकिन अब हमने क्या करा, एक्सप्रेशन तो पहला वाला हो सकता है, अगर प्लस होगा या माइनस होगा तो उसके साथ अब एक्सप्रेशन नहीं आ सकता, उसके पास उसके साथ क्या आ सकता है, टर्म आ सकता है। अब ठीक है, तो हमने टर्म को इंक्लूड कर लिया है प्रेसिडेंस डालने के लिए। यस सर, क्लियर है। अच्छा जमील रजा, आप क्या कह रहे हो? जमील रजा, आप क्या कह रहे हो? जी सर, मुझे ये आपने जो पॉइंट बताया ना अभी कि हमने लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर टर्म को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि एक्सप्रेशन के बाद हमेशा टर्म ही आएगी, हाँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें सर। अच्छा बेटा, इससे हो ये रहा है कि जैसे बॉड मास अप्लाई होता है ना, पहले ब्रैकेट, फिर पावर, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हमने सिर्फ डीमास को अभी यहाँ पे इंक्लूड किया, हमने बॉड मास को नहीं देखा। हमने डिमास में क्या किया, हमने कहा कि डिमास जो डिवाइड और मल्टीप्लाई है उसको अलग कर दो, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई इसको अलग कर दो, और जो ए एस है एस उसको अलग कर दो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अलग कर दो। तो इससे होता क्या है कि प्रेसिडेंस चेंज हो जाती है। लेवल 1 में आपके पास क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड को हैंडल करेगा, और फिर उसके बाद जो है लेवल 2 में आपको प्लस और माइनस को हैंडल करेगा। अब ये लेवल 1 और लेवल 2 कैसे बन रहा है, वो इस वजह से बन रहा है कि अगर मैं अपने अपने स्टार्टिंग सिंबल को देखूं तो सबसे पहले एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन के बाद फिर हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन की बारी आती है, फिर उसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये लेवल हमेशा टॉप ऑर्डर में रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, और उसके बाद टर्म आ सकता है, टर्म टर्म। तो आप देखोगे कि अब ये लेवल नीचे आएगा, तो जब मैं इसका पार्स ट्री बनाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऊपर में कौन सा खुल रहा है, एक्सप्रेशन खुल रहा है, उसके बाद नीचे देखोगे टर्म खुल रहा है। यहाँ पे भी देखोगे एक्सप्रेशन पहले खुलेगा और उसके बाद टर्म खुलेगा। तो नीचे का जो लेवल है उसमें लेवल 1 हमने इसको कह दिया, और जो ऊपर का लेवल है उसको हमने लेवल 2 कह दिया। तो लेवल 1 में देखोगे पहले पहले सॉरी लेवल 2 में देखोगे पहले ई जो है वो ऊपर आता है, उसके नीचे जो लेवल है लेवल 1 उसमें टी आता है। तो एक्सप्रेशन ऊपर रहेगा, टी नीचे रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा जो बॉड मास है या हमारे पास प्रेसिडेंस जो है उसको हैंडलिंग हो रही है इसकी। अब क्लियर है? तो इससे हमें एडवांटेज क्या मिला, हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन हो या हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो, हमारा जो पार्स ट्री है वो एग्जैक्टली सेम बनेगा। ठीक है बेटा? ओके, जो यही कह रहा है कि मेरे पास दोनों से अब जो है डेरिवेशन सेम आएगी, मेरा जो पार्स ट्री है वो सेम बनेगा। अच्छा, अब बात आती है एम्बिगुअस ग्रामर्स की। एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है? एम्बिगुअस ग्रामर ये होती है कि जब आपके पास आपकी ग्रामर जो है उसको अगर एक सेंटेनल फॉर्म दिया जाए तो उसको ड्राइव करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आसानी से हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने इस जगह पे, जो कि नहीं नहीं, हाँ ये रहा। अब आप देखोगे कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ID प्लस ID प्लस ID। ठीक है, ID प्लस ID प्लस ID। अगर मैं इसको जो है अपनी ग्रामर के हिसाब से ओपन करने की कोशिश करूं तो एक ट्री ये बन सकता है कि पहले मैं ID लेफ्ट हैंड साइड पे लूं, फिर राइट हैंड साइड पे लूं, और फिर मैं क्या करूं, फिर एक जो ID मेरा बच जाएगा उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले लूं। और ये भी हो सकता है कि सबसे पहले मैं अपने जो लेफ्ट वाले IDs हैं उनको मैं लूं, और जो है मैं फिर इसको ले लूं। तो आपके पास अगर इसको समझे इस तरीके से, तो आपके पास अगर आप चाहे लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन, हाँ बेटा वो बैकग्राउंड में चल रहा है साउंड, उसका मैं क्या कर सकता हूँ।
अगर आपको चाहिए तो आप बताएं, मैं यहाँ से खरीद के आपको भिजवा देता हूँ। बेटा ऐसा ना हो टमाटर के चक्कर में पेपर में अंडा लग जाए। तो फोकस रखें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो अब एम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होगी आपके पास? एम्बिग्यूअस ग्रामर ऐसी होगी कि अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लें तो उसके जो सेंटेनल फॉर्म है उससे जो है आपके पास दो किस्म की डेरिवेशन आ जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा कि हम राइट मोस्ट लें या लेफ्ट मोस्ट लें तो हमारे पास क्या होगा, सेम पार्स ट्री बनेगा। लेकिन एम्बिग्यूअस ग्रामर अगर होगी तो चाहे आप लेफ्ट मोस्ट से लें या राइट मोस्ट से लें, दोनों में पॉसिबिलिटी है कि आपके पास डेरिवेशन जो है वो अलग अलग आए। ठीक है, एम्बिग्यूअस की बात समझ में आई? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ अ ग्रामर हैज मोर देन वन लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन फॉर अ सिंगल सेंटेनल फॉर्म, द ग्रामर इज एम्बिगुअस। तो इसको मैं समझने के लिए, आसान करने के लिए एक और अल्फाज डाल देता हूँ, सेम का। तो उसको दोबारा रीड करेंगे, इफ अ ग्रामर हैज मोर देन वन लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन फॉर अ सिंगल सेंटेनल फॉर्म दैट इज सेम, द ग्रामर इज एम्बिगुअस। अब ठीक है, अगर आपके पास एक ही सेंटेनल फॉर्म को ड्राइव करने के दो अलग अलग तरीके निकल आए, एटलीस्ट दो तरीके निकल आए, तो वो ग्रामर क्या होगी, एम्बिगुअस होगी। अब यहाँ पे इसका ख्याल रखें, मैं ये बात नहीं कर रहा कि लेफ्ट मोस्ट है या राइट मोस्ट है। मैं कह रहा हूँ आप सबसे पहले डिसाइड कर लो लेफ्ट मोस्ट निकालनी है या राइट मोस्ट निकालनी है। अब उस डिसीजन के बाद भी अगर एक और तरीका निकल रहा है, मतलब दो रास्ते निकल रहे हैं ड्राइव करने के, तो वो ग्रामर क्या होगी, एम्बिगुअस होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिसीजन लेंगे कि लेफ्ट मोस्ट निकालना है या राइट मोस्ट निकालना है। चैट में डाल रहा हूँ बेटा, रीड करो। अब उसको डिसाइड करने के बाद अगर लेफ्ट मोस्ट में दो तरीके आ जाएं, पहला तरीका और दूसरा तरीका, तो ये ग्रामर जो है वो क्या बन जाएगी, एम्बिगुअस बन जाएगी। क्योंकि अभी हमने देखा कि हमने किसको, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट को बराबर किया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब उसके बाद अगर अब इसमें से भी अगर किसी को आगे लेके जाते हैं तो उसमें से भी दो तरीके निकल आ सकते हैं। कि एक तरीका यहाँ पे आप देखोगे, पहला तरीका क्या है कि मैं पहले एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखूं ई का और इसको अलग कर दूं, और यहाँ पे हो सकता है कि पहले ई को अलग करूं फिर उसके बाद ई का एक्सप्रेशन निकालूं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाली फर्स्ट डेरिवेशन क्या पॉसिबल है, 3 × 2 + 5 का, कि मैं अपनी ग्रामर जो है मेरी ये वाली, अच्छा ग्रामर आउट ऑफ फोकस जा रही है, हाँ मेरे पास ऊपर ग्रामर दी हुई है यहाँ पे, ये वाली ग्रामर दी हुई है। मैं सेंटेनल फॉर्म मेरे पास क्या है, 3 × 2 + 5। अब इसका निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं डबल ई का जो एक्सप्रेशन है उसको मैं ले लूँ, ठीक है, उसके बाद आई डबल ई वाला लूँ। अब देखो ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, ये भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, लेकिन पहले तरीके में मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई का यूज कर रहा हूँ, दूसरे वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस का यूज कर रहा हूँ पहले। तो दोनों पॉसिबल तरीकों से आंसर मेरा क्या आ रहा है, 3 × 2 + 5, 3 × 2 + 5। यहाँ पे मेरे पास आंसर सेम आ रहा है, ऑल्दो दोनों क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रही है, लेफ्ट में हो रही है, यहाँ पे हो रही है। लेकिन इसमें सबसे पहले मैंने कौन सा रूल लिया, मल्टीप्लाई का, इसमें मैंने ले लिया प्लस का, और आंसर मेरा सेम निकल रहा है। तो जब आपके पास एक ही डेरिवेशन से, एक ही सेंटेनल फॉर्म के दो दो डेरिवेशंस निकल आए एक ही ग्रामर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बिगुअस ग्रामर। तो एम्बिगुअस ग्रामर में क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जी बेटा। जी क्लास, दो बच्चों का रिप्लाई आया, बाकी क्या कर रहे हो यार, रिप्लाई करते जाओ ताकि हम आगे बढ़ते जाएं।
अच्छा 1 मिनट दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। ओके, तो एम्बिगुअस समझ में आ गई, एम्बिगुअस ग्रामर। उससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ डेफिनेशन ज़्यादा आसान हो गई, इसको रीड करो। अगर हम लेफ्ट मोस्ट का डिसीजन लेते हैं कि लेफ्ट मोस्ट से हमें डेरिवेशन करनी है, और उससे अगर एक से ज़्यादा तरीके निकल आए एक ही सेंटेनल फॉर्म के, तो वो क्या होगी, एम्बिगुअस होगी। और अगर हम राइट मोस्ट लेते हैं और उससे हमारे पास एक से ज़्यादा हमारे पास डेरिवेशंस आ जाती हैं सेम सेंटेनल फॉर्म की, तो वो क्या होगी, एम्बिगुअस होगी। तो अब जो है इसकी कंबाइंड, अब आप देखो, द लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशंस फॉर अ सेंटेनल फॉर्म में डिफर इवन एन अनएम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, आपके पास आपकी जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन है वो डिफर कर सकती है, लेकिन उसका पार्ट्स ट्री जो है वो सेम बनना चाहिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है, आप यहाँ पे इसको थोड़ा हम स्किप करेंगे। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी कैसी है, यहाँ पे एम्बिग्यूटी देखो कि पहले मेरे पास जो प्रोडक्शन रूल्स हैं ये वाले लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसमें मैं सबसे पहले अपना इफ ले लूँ और उसका एल्स का क्लॉज जो है उसके साथ लगाऊं, और फिर उसके अंदर जो देन था, मतलब इस इफ के अंदर दूसरा इफ लगा हुआ है, और एल्स किसके साथ है, बाहर वाले इफ के साथ। लेकिन अगर मैं दूसरा वाला देखूं तो इसमें ये भी पॉसिबल है, सेम प्रोडक्शन रूल्स है मेरे पास। मेरा इफ है, देन उसके अंदर एक और इफ है, और उस इफ के साथ एल्स लगा हुआ है। तो पहले वाले में बाहर वाले इफ के साथ एल्स लगा हुआ था, और अंदर में इंटरनल वाले इफ के साथ मेरा एल्स लगा हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन रूल हमारा सेम है, ये देखो प्रोडक्शन रूल हमारा सेम है। तो इस तरीके से जो एम्बिग्यूटी होती है हमारे पास, यहाँ पे देखो ये वाला एल्स जो हमारे बाहर वाले इफ के साथ लगा हुआ है, और हमारा ये वाला एल्स जो है वो इंटरनल इफ के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी आपके पास आ रही है। अब इसको रिमूव कैसे किया जाए, हमें हमारी जो ग्रामर होती है उसको हमें रीराइट करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जिस तरीके से प्रेसिडेंस को हैंडल किया था कि हमने एक टर्म का इंट्रोडक्शन करवाया था, इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारे इनर मोस्ट जो हमारा इफ की कंडीशन है उसके साथ हम मैच करवा देंगे। कैसे मैच करवा देंगे कि पहले यहाँ पे क्या था, एल्स सॉरी इफ ई देन एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने विद एल्स का हमने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन करवा दिया, जैसे हमने टर्म का करवाया था इसी तरीके से यहाँ पे विद एल्स का हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब इससे क्या होगा, आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो अगर ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो अभी उसकी कोई कंफ्यूजन या उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे जाके जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है कि हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री कहा क्यों जाता है। तो इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री इसलिए कहा जाता है कि आपके पास कोई बाउंड